अभी हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप इसको देखते जाएं और साथ अंडरस्टैंड करते जाएं कि इनको हमें कैसे सॉल्व करना है और क्या लॉजिक्स यूज़ करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 इज़ लिमिट 2x + 5 और जो हमारी लिमिट है दैट अप्रोचेस टू -7। अब ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करने को कहा जा रहा है कि अगर हमारा जो x है वो -7 को अप्रोच करेगा तो हमारा ये जो f(x) है, तो f(x) को डायरेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है 2x + 5। तो अगर हमारा ये x जो है -7 को अप्रोच करेगा तो हमारा पूरा फंक्शन किस नंबर को या किस वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो उसके लिए हम सिंपली सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करने से ये ज़ीरो तो नहीं हो रहा, या सॉरी ज़ीरो नहीं बल्कि इनफाइनाइट तो नहीं या अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। तो अगर हम इसमें पुट करें तो हमें फील होता है कि इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने 2 एंड x की जगह -7 पुट कर दिया +5, तो 7 2 जो है ये -14 आ गया और +5। तो इसके बाद इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ -9। तो दिस इज़ द लिमिट कि जहाँ हमारा जो फंक्शन है ये जो f(x) डिफाइन था, ये हमारा इस लिमिट को अप्रोच करेगा अगर हमारा x -7 को अप्रोच करेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ लिमिट 10 - 3x और लिमिट अप्रोचेस टू 12। तो अब इसमें भी हमें पता है कि किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो हम इसमें इसी तरह x की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा 10 - 3 एंड x की जगह 12 आ जाएगा। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 10 - 36, तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ -26। तो हमारा जो फंक्शन है वो एक्चुअली -26 को अप्रोच करेगा अगर हमारा x 12 को अप्रोच करेगा। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि लिमिट -x² + 5x - 2, ये हमारा पूरा f(x) है जो हमारा फंक्शन है और हमारी जो लिमिट है दैट अप्रोचेस टू 2। तो अब हम स्टिल इसमें चेक करेंगे ये फंक्शन x की वैल्यू पुट करने से अनडिफाइंड तो नहीं हो जाएगा। तो हमने फील किया कि नहीं ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x इन f(x). तो इस फंक्शन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, जे वाला माइनस, और x जो है उसकी जगह हम 2 पुट करेंगे और स्क्वायर आ जाएगा +5 और जहाँ 2 -2। ठीक हो गया। और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो -4 आ गया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, +10 - 2 और हमारे पास आ जाएगा 10 - 6। तो सिंप्लीफाई करके आंसर इज़ 4। तो बेसिकली 4 वो लिमिट है जहाँ हमारा फंक्शन अप्रोच करेगा अगर x की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x³ - 2x² + 4x + 8 और हमारी जो लिमिट है दैट अप्रोचेस टू -2। तो अब इसमें थोड़ा सा देख लें कि अब -2 है, अब x अप्रोच कर रहा है -2। पिछले केस में हमारा x अप्रोच कर रहा था पॉजिटिव पे। तो अब हम ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो हमें -2 पुट करना होगा हर x की जगह। तो यहाँ x³ है तो हम -2 का क्यूब लिखा, -2 और फिर -2 का स्क्वायर +4 और x की जगह -2 + 8। अब 2 का स्क्वायर चूँकि 8 होता है
तो सॉरी 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, और हमने अंदर चूँकि माइनस है तो माइनस अगर 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर नेगेटिव ही आता है, तो माइनस लिखा। 8 का क्यूब इज़ 8 एंड -2, एंड ये हमारा -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसी तरह जब -2 के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और ये +8, और दिस इज़ -8, एंड ये भी हमारा -8 आ जाएगा, ये भी -8 आ जाएगा, और ये +8। अब इसमें से एक +8 और -8 हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ -16। तो इस तरह हमारा ये जो फंक्शन है, ये जो f(x) है, ये -16 को अप्रोच करेगा अगर हमारा x -2 को अप्रोच करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट 8t - 5 into t - 7 और t अप्रोचेस टू 6। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो प्रीवियस क्वेश्चंस की निस्बत इसमें उसने वेरिएबल चेंज कर दिया है। लास्ट टाइम जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें वो x वेरिएबल यूज़ कर रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर उसने x की बजाय t यूज़ कर लिया। तो कोई वेरिएबल का कोई भी नेम हो सकता है, हमने जहाँ t यूज़ कर लिया, अब वो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t देख रहा है और लिमिट भी वो t के अकॉर्डिंगली हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इसका मतलब है कि अब इस फंक्शन को हम इस तरह देखेंगे कि t की वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास लिमिट क्या आएगी। तो अब हम इसमें पुट करते हैं t की वैल्यू, तो 8 एंड t इज़ 6 - 5 into 6 - 7, तो 8 एज इट इज़, और ये इसका आंसर 1 आ जाएगा और इसका -1, तो हमारे पास अल्टीमेटली द आंसर इज़ -8। तो इसका मतलब है जब हमारा ये f(t), अब इसको हम f(t) कहेंगे क्योंकि ये अब t का फंक्शन बन चुका है। तो ये जो f(t) है बेसिकली ये पूरा, इसको आप ये देख रहे हैं कि जब t 6 को अप्रोच करेगा तो हमारा f(t) जो है वो -8 वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसमें उसने वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया। लास्ट टाइम वो t यूज़ कर रहा था, इस दफ़ा उसने s यूज़ कर लिया, तो 2s - 1। तो अब इसमें हमारा जो फंक्शन बनेगा उसको हम f(s) कह सकते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन है दिस इज़ f(s), तो इसका मतलब है लिमिट भी हमारी s पर ही होगी, तो s अप्रोचेस टू 2/3। अब उसने हमें बताया कि s अगर 2/3 को अप्रोच करे तो आप बताएं कि ये जो f(s) होगा, ये जो फंक्शन होगा, ये किस वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो हम सिंपली इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो 3 into 2/3, इस फर्स्ट s की वैल्यू हमने ये पुट की, फिर हमने ब्रैकेट लगाई और 2 एंड 2/3 - 1, ठीक है। अब इससे हमें पता है कि ये 3 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो हमारा आंसर आया 2 इंटू ये ऊपर मल्टीप्लाई का 4/3 - 1। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग एलसीएम। तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम इज़ 3 और 4 - 3, ये आंसर आ गया। और मेरा 2 एज इट इज़, अब 4 - 3 इज़ 1, तो 1/3 आ जाएगा। तो एक्चुअली हमारी जो लिमिट है वो भी 2/3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो फंक्शन f(s) था, अगर उसमें s की वैल्यू 2/3 को अप्रोच करेगी तो हमारा जो फंक्शन है ये भी 2/3 को ही अप्रोच करेगा। तो ये इसमें कोइंसिडेंस था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। and limit x plus 3 and x plus 6, और हमारी जो लिमिट है दैट अप्रोचेस टू 2। अब अगर ये देखें तो हमारे ये रेशनल फंक्शंस बन रहे हैं,
कि ऐसा फंक्शन जिसमें ऊपर भी p ऑफ x है और नीचे कोई q ऑफ x है, तो ऐसे फंक्शंस को हमने पढ़ा था कि हम रैशनल फंक्शंस कहते हैं। तो अब ये जो फंक्शन है इसमें अगर हम 2 की वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या q ऑफ x यानी कि जो डिनोमिनेटर है ये वाला पार्ट, क्या इसमें कहीं ज़ीरो तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इस पार्ट में ज़ीरो आएगा इट्स मीन हमारा ये जो ओवरऑल फंक्शन है ये अनडिफाइंड हो सकता है। तो अब इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा या ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है, अगर हम 2 की वैल्यू पुट करें तो 2 + 6 = 8 जो कि ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन सेफ़ है x की वैल्यू पुट करने के लिए। तो अब हम सिंपली इसमें x की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो 2 + 3 एंड 2 + 6, तो x की वैल्यूज़ हमने 2 पुट कर दी, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 8। तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट हो जाएगी 5/8। तो इस तरह ये क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8, तो लिमिट 4 डिवाइडेड बाय x - 7 और हमारा x अप्रोच टू 5। तो अब इसमें भी हमें वो चीज़ इंश्योर करनी होगी कि कहीं हमारे इस फंक्शन के अंदर नीचे ज़ीरो ना आ जाए। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ नीचे पुट करें तो 5 - 7 बनता है, तो ये ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन सेफ़ है, अनडिफाइंड होने से बच जाएगा। तो हम सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और अब चूँकि x की जगह हम 5 पुट कर देंगे और -7, तो 4/-2 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ माइनस, क्योंकि 2 से कैंसिल हो सकता है और माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -2 इसका एक्चुअली आंसर होगा। इट्स मीन अगर हमारा ये वाला फंक्शन जो f(x) फंक्शन है वो जो कि 4/x - 7 है, अगर इसकी लिमिट या x की वैल्यू 5 को अप्रोच करेगी तो हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा -2 को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज लिमिट, अब इसमें हमारा फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो गया, इसमें y आ गया है, तो 5 - y, तो y² डिवाइडेड बाय 5 - y और लिमिट भी इसका मतलब फिर y पर होगी। तो हमारी जो लिमिट है दैट अप्रोचेस टू -5। अब इसमें सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि अगर y की वैल्यू हम -5 पुट करें तो क्या अनडिफाइंड तो नहीं हो जाएगा। अगर हम पुट करते हैं तो चूँकि ये भी माइनस है, y की वैल्यू भी माइनस है और y से पहले माइनस लगा हुआ, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 5 + 5 = 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन जो सेफ़ है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। तो हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो हम y की जगह -5 का स्क्वायर पुट करते हैं और डिवाइडेड बाय 5 माइनस और -5 ये पुट कर देंगे। तो इट्स मीन हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो ये 25 आ गया, ये 5 + 5 जो कि बेसिकली 10 आ जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाई 10, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा 5/2 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ये जो फंक्शन है ये 5/2 लिमिट को अप्रोच करेगा अगर y की वैल्यू -5 को अप्रोच करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम सॉल्व करते हैं। अब लिमिट y + 2 डिवाइडेड बाय y² + 5y + 6। ठीक है। अब इसका मतलब है इसमें भी y हमारा फंक्शन का वेरिएबल है और वो अप्रोच कर रहा है 2 को। तो अभी भी अगर हम देखें तो अगर हम 2 की वैल्यूज़ नीचे पुट करें तो सब कुछ ऐड होकर 0 नहीं बनता, इसलिए ये फंक्शन स्टिल सेफ़ है। तो हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो हम 2 y की जगह मैंने 2 पुट किया +2 एज इट इज़, और फिर y का नीचे स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, +5 × 2 + 6। इट्स मीन ऊपर 4 आ गया और नीचे ये 2 का स्क्वायर 4 + 10 + 6। तो हमारे पास जो आंसर आया
वो 4 बाई नीचे 20 आ जाएगा, क्योंकि ये ऐड अप होकर 20 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है दैट इज़ 1/4, क्योंकि 4 5 आर 20। तो इसका मतलब है हमारा ये फंक्शन 1/5 को अप्रोच करेगा अगर हमारी y की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 को अब हम डिस्कस करते हैं। लिमिट 3 इंटू 2x माइनस 1 का स्क्वायर, और हमारी जो लिमिट है x अप्रोचेस टू -1। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करेंगे। अब इसमें भी ये सेफ़ है क्योंकि ये रैशनल फंक्शन नहीं है, तो हम इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 के साथ -1 हम मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 ये एज इट इज़ और उसका स्क्वायर, और उसके बाद हमने 3 ये -2 और ये भी -1 उसका स्क्वायर, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। और ये चूँकि -3 हो जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम स्क्वायर को ज़रा अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस जो साइन है वो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर से वो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअली 27 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी वो लिमिट है जिसको हमारा ये वाला फंक्शन f(x) अप्रोच करेगा अगर लिमिट x जो है वो -1 को अप्रोच करेगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। x + 3 की पावर 1984, और जो लिमिट है दैट अप्रोचेस टू -4। अब इसमें भी ये भी सेफ़ है, इसमें भी हम डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। अब उसमें हम -4x की जगह पुट किया +3, और इसकी जो पावर है वो 1984 है। इसका आंसर तो -1 आया, और -1 1984। अब ये पावर है, ये पावर अगर देखी जाए तो हमें ये पता है कि जो हमारा फंक्शन में पावर दी हुई है दैट पावर इज़ इवन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो अगर हमारी पावर इवन हो, अगर हमारी पावर इवन हो तो इसका मतलब जो -1 होता है वो एक्चुअली इतनी बार मल्टीप्लाई होता है कि उसका आंसर +1 ही आ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो इवन नंबर होता है वो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। और अगर ये पावर किसी तरह ऑड हो तो ये इसका आंसर -1 हो, और ये चूँकि -1 की ही पावर है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो 1 ही आएगा। अब वो -1 भी हो सकता है, वो +1 भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये पावर की इवन या ऑड होने पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे केस में 1984 इज़ इवन। ये इवन कैसे है? क्योंकि ये हमारा जो 1984 है ये 2 पर पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो उस डिवाइड होने की वजह से हमारा ये जो वैल्यू है ये इवन आ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ एक्चुअली तो हमारी ये जो पावर है दिस इज़ इवन। तो हमारा जो आंसर है वो असल में +1 आ जाए। तो ये हमारा एक्चुअली आंसर होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज़ लिमिट 5 - y की पावर 4/3 एंड y अप्रोचेस टू -3। तो अब इसमें ये भी सेफ फंक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 5 माइनस का फिर -3 और उसकी पावर 4/3। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? 5 + 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और 4/3। और उसके बाद हमने ये हमारा आंसर 8 आ गया 4/3। अब इस 8 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो असल में 8 जो है दैट इज़ इक्वल टू 2 × 2 और इसकी पावर 4/3। तो इस 2 को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, कि ये 3 दफ़ा 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं
इनको असल में मैं 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ और इसकी होल पावर 4/3। तो जब मैं ये पावर अंदर ले जाऊँगा तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3 जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 2 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 कैंसिल हो गए थे। अब 2 की पावर 4 इज़ एक्चुअली 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये फंक्शन है ये 16 को अप्रोच करेगा इन केस हमारी जो लिमिट है y वो -3 को अप्रोच करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में उसने हमें एक फंक्शन दिया है कि लिमिट टू z। अब इसने वेरिएबल चेंज कर दिया, z वेरिएबल कर दिया और इसकी पावर 1/3 एंड z अप्रोचेस टू 0। कि अगर z 0 को अप्रोच करेगा तो फिर हमारा फंक्शन क्या बनेगा। तो अब हम सिंपली इसमें z की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 × 0 - 8 1/3। तो हमारा इस केस में आंसर आ जाएगा, ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो -8 उसकी पावर 1/3। ठीक है। तो अब इसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस केस में 8 को 2 की पावर 3 लिख लिया था, हम इस केस में भी ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने माइनस एज इट इज़ रहने दिया और 2 की पावर 3। जी हम 3 कैसे लिखा जी पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया, और इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। और ये जब आपस में अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा दैट इज़ -2। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 का जिक्र करते हैं। एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ 3 एंड 3h + 1 इसका अंडर रूट और इससे अलग +1। अब इसमें अगर हम h की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या नीचे वाला जो पोर्शन है जो न्यूमरेटर है क्या वो 0 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ 0 पुट करें तो ये 3 को तो 0 बना देगा, लेकिन +1 अपनी जगह एग्जिस्ट करेगा तो +1 का अंडर रूट +1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ नीचे 0 ये जो डिवीजन है इसके नीचे न्यूमरेटर में 0 आने के चांसेस नहीं हैं। इट्स मीन हमें इसके साथ किसी किस्म की सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3 एज इट इज़ एंड 3 × 0 +1 अंडर रूट +1। ठीक है जी, 3 एज इट इज़। और इस पूरे का आंसर चूँकि 1 आएगा क्योंकि ये 0 +1 और 1 का अंडर रूट भी 1, तो 1 + 1 इज़ 2। तो एक्चुअली हमारा जो आंसर आएगा वो 3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी कुछ इसी तरह का है जैसे प्रीवियस वाला था। तो लिमिट उसमें 5 एंड 5h + 4 + 2 एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इसमें भी सेफ़ है क्योंकि अगर हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे वो 5 को 0 बना देगा एंड 0 + 4 इज़ 4 और 4 का अंडर रूट फिर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर में हमारा किसी किस्म का 0 आने के चांसेस नहीं हैं, तो हम सेफली इसमें h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो इसमें 5 × 0 + 4 + 2, तो 5 ये 4 का अंडर रूट +2, तो 5 / 2 + 2, तो 5 / 4 एक्चुअली हमारा आंसर होगा। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। लिमिट 3h + 1 -1 and divided by h and h approaches to 0। अब ये क्वेश्चन इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। इसमें अगर मैं h की वैल्यू पुट करूँ, ऊपर h पुट करूँ जहाँ, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 का अंडर रूट आ जाएगा, तो ऊपर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो पूरी टर्म है ये वाली
ये अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये 1 हो जाएगी और 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा, ये ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया। तो इसका मतलब ये ऐसा फंक्शन है जो 0/0 आ रहा है और जो कि अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन इसमें हम h की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने इससे पहले एक फार्मूला पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि अगर a प्लस बी हो और उसके साथ a माइनस बी हो तो इसका एक्चुअली आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम असल में इसको इस सेंस में देखेंगे, हमारा ये वाला जो पार्ट बनेगा, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम थोड़ी देर के लिए a कह देंगे, ये हमारा a है, और इसमें जो 1 है इसको हम b कह देंगे। तो ये a माइनस बी तो है, इस टर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम किसी तरह a प्लस बी वाली टर्मिनोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हम अचीव ये करना चाहेंगे और फिर से हमारा चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने पहले तो इस टर्म को एज इट इज़ लिख लिया 3h प्लस 1 अंडर रूट, ये मैंने a लिखा माइनस 1 जी b लिखा डिवाइड बाई h, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब चूँकि मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें इसके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो 3h प्लस 1 तो n प्लस 1। अब अगर देखें तो यहाँ डिफरेंस कितना है, ये सेम है एज इट इज़, बस जहाँ जिस तरह ये प्लस और माइनस का डिफरेंस है इसी तरह यहाँ माइनस और ये प्लस आ गया। अब चूँकि मैंने ये एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की है, मल्टीप्लाई की है, तो उसको डिवाइड भी करना होगा ताकि मेरे फंक्शन में किसी किस्म का इफेक्ट ना पड़े, और ये मैंने प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो ये चूँकि आपस में ये बड़ी दोनों टर्मिनोलॉजीज आपस में कैंसिल हो जाती है तो आंसर 1 आ जाता है, तो इस ओरिजिनल फंक्शन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इस चीज़ को अगर मैं थोड़ी देर के लिए a माइनस बी कंसिडर कर लूँ और इस चीज़ को मैं a प्लस बी कंसिडर कर लूँ, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर आ सकता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है। तो अब अगर इसमें a क्या है, a इज़ 3h प्लस 1, इसका मैं स्क्वायर ले लूँगा क्योंकि उसने कहा a का स्क्वायर ले लें, और माइनस दरम्यान में लिखें और 1 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, और नीचे जो टर्मिनोलॉजी है वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, h एज इट इज़ आ जाएगा एंड 3h प्लस 1 ये एंड प्लस 1। ठीक हो गया। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये हमें पता है ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास इस तरह 3h प्लस 1 एंड माइनस 1 ये आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये h आ गया एंड 3h प्लस 1 अंडर रूट प्लस 1। अब इसमें 1 1 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ 3h एंड डिवाइड बाई h एंड फिर 3h प्लस 1 एंड प्लस 1। अब इसमें हमें ये भी पता है कि ये जो h है ये भी h के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो ओवरऑल f ऑफ x बनेगा इस केस में, तो हमारा f ऑफ x एक्चुअली बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 3h प्लस 1 अंडर रूट एंड प्लस 1। अब अगर इस पर हम एक लिमिट अप्लाई कर दें, तो जो कि लिमिट हमारी ये वाली थी कि h अप्रोचेस टू 0, और इस फंक्शन पे अप्लाई कर दें जो कि ये 3 डिवाइड बाई 3h प्लस 1 एंड प्लस 1। अब अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं आएगा। इट्स मीन ये अब फंक्शन जो है ये लिमिट पुट करने के लिए सेफ़ है। तो अब हम इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो 3 एज इट इज़ एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 प्लस 1, और हमारा 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 एंड 3/2। तो बेसिकली इसमें हमारा ये आंसर आ गया 3/2। इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका फंक्शन जो है वो लिमिट की वैल्यू पुट करने से अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा जो हमारे केस में हो रहा था, फिर हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज करने के लिए हमें इस फार्मूले की हेल्प चाहिए जो कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, और ये दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस
बी स्केयर। तो हम इस इक्वेशन के अंदर जो एफ ऑफ एक्स है इसमें हम ए प्लस बी और ए माइनस इंटू ए माइनस बी वाली सिचुएशन इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इस फॉर्म में आए और हमारे लिए ये फंक्शन रैशनलाइज हो जाए और मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। लिमिट 5h plus 4 minus 2 divided by h and h approaches to 0। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो स्टिल इसमें वही प्रॉब्लम है कि हम h अगर नीचे पुट करें या ऊपर पुट करें तो ऊपर भी ये टर्म 0 हो जाएगी, 4 का अंडर रूट, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये 0 वैसे ही आ जाएगा। तो ये 0/0 वाली हमारी फिर से टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन इस लिमिट को पुट करने से अनडिफाइंड हो सकता है। तो अब हम इसको बिल्कुल उसी पैटर्न में रैशनलाइज करेंगे। वो क्या फार्मूला था, a माइनस बी या a प्लस बी, आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन a स्केयर माइनस बी स्केयर एट द एंड इसका आंसर आना चाहिए। तो अब हम इसी फंक्शन को पकड़ते हैं और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 5h प्लस 4 माइनस 2 एंड डिवाइड बाई h। अब इसमें हमारा a क्या है, a इज़ दिस 5h प्लस 4, ये पूरा a कंसीडर होगा तो हमने a लिख लिया 5h प्लस 4 अंडर रूट, उसके बाद माइनस था तो इस टर्म में माइनस है तो हमें यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ माइनस के बाद 2 है तो यहाँ हमें भी 2 चाहिए क्योंकि b हमारा इस केस में 2 है, b एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये पूरी टर्म हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की है तो हमें डिवाइड भी करनी होगी ताकि हमारा बैलेंस पूरा रहे, किसी किस्म का फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो अब हम वही फार्मूला इस पे लगाएंगे कि a स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो हमने 5h प्लस 4 जो कि इसका अंडर रूट बनता है उसका ले लिया स्केयर और माइनस 2 का स्केयर और नीचे h एंड 5h प्लस 4 एंड प्लस 2। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 5h प्लस 4 माइनस 4 एंड डिवाइड बाई h और ब्रैकेट्स में आ जाएगा 5h प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, अब इसमें माइनस 4 और 4 प्लस जो है ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं और हमारे पास जो फंक्शन आज आ सकता है दैट इज़ 5h डिवाइडेड बाई h इंटू 5h प्लस 4 का अंडर रूट प्लस 2। अब इसमें h आपस में कैंसिल हो सकते हैं और कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इसका वर्जन बनेगा दैट इज़ 5 एंड 5h प्लस 4 इंटू प्लस 2। तो ये हमारे पास ऐसा फंक्शन आ गया जो कि रैशनलाइज हो गया। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, हम कहेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एंड 5h प्लस 4। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप ये देखें, यहाँ मैंने जब इस फंक्शन को अलग से रैशनलाइज किया तो मैंने इसके साथ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नहीं लगाई क्योंकि मैं जस्ट फंक्शन को रैशनलाइज करना चाह रहा था। तो मैंने ये फंक्शन f ऑफ x लिया और फिर मैंने f ऑफ x नहीं बल्कि ये f ऑफ h होगा हमारे केस में क्योंकि हमारा वेरिएबल h है। तो इस f ऑफ h को मैंने यहाँ तक रैशनलाइज किया, फिर इस f ऑफ h पे मैंने लिमिट लगाई और अब हम इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इसकी लिमिट क्या बनती है। तो हम यहाँ 5 इंटू 0 प्लस 4 प्लस 2, तो मैंने यहाँ 5 पुट कर दिया और ये 4 का अंडर रूट आ जाएगा प्लस 2। तो अब हमें पता है कि 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 प्लस 2 एंड 5 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा इसका एक्चुअली आंसर ये हुआ। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमें कह रहा है कि अगर ये फंक्शन आ रहा है और ये अनडिफाइंड हो रहा है तो सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करने के बाद इस पर दोबारा आप लिमिट अप्लाई करें और लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये फंक्शन 5/4 को अप्रोच करेगा जैसे जैसे h 0 को अप्रोच करेगा।